अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ इस वीडियो का आगाज़ करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर तरफ खैर खैरियत और खुशियों को बरकरार रखे। तो जी आज है जुम्मे का दिन और जुम्मे का दिन काफ़ी मसरूफ़ियत वाला होता है, काफ़ी हमें फ़राइज़ पूरे करने होते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं करनी होती हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक दे कि हम जुम्मे की रहमतें, बरकतें और नेमतों को अच्छी तरह से अवेल कर सकें। तो अभी हो रहा है नाश्ते का टाइम और सुबह नाश्ते की मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे कर रही हूँ मैं अंडा फ्राई। तो अंडा फ्राई करने की एक टिप मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहले जब मैं फ्राई करती थी ना तो मेरा अंडा बहुत ज़्यादा पैन में चिपक जाया करता था। लेकिन अब पता है मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मेरा ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो उसमें मैं थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर देती हूँ, जिसकी वजह से आप देखें इतना स्मूथली अंडा फ्राई होता है ना कि वो बिल्कुल भी पैन में नहीं चिपकता। और यहाँ पे बच्चे तैयारी कर रहे थे अपने स्कूल जाने की, क्योंकि आज बच्चों के स्कूल में था पेट डे। तो उसमें कोई ना कोई पेट उनको लेके जाना था। तो हमारे घर में तो भाई पैरट्स पले हुए हैं और बकरियां हैं। तो पैरट्स को तो मैंने बच्चों को मना कर दिया, मैंने कहा वो तो मैं तुम्हें नहीं लेके जाने दे सकती, क्योंकि वो अब अंडे देने वाले हैं तो वो ना अपने नेस्टिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे ना फिर वो परेशान हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसको तो मैंने अलाउ नहीं किया। और फिर ज़ैनब कहने की अच्छा मम्मा बकरियाँ कैसे लेके जाएंगे? तो बकरियों के लिए मैंने कहा उसे तो तुम्हें गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा। तो फिर वो संभालूगी कैसे वहाँ पे? तो फिर बच्चों ने कहा चलें छोड़ें, रहने दें, हम वहाँ पे जो पेट्स होंगे ना उन्हीं को देख के खुश हो जाएंगे, हम कुछ भी नहीं लेके जाते। फिर वापसी पे आने के बाद मैंने उमर से कहा, मैंने कहा उमर आप जल्दी जल्दी से तैयारी कर लो, अपने कपड़े प्रेस कर लो और अली के भी कपड़े प्रेस कर लो, ताकि फिर तुम नमाज़ के लिए जा सको। तो यहाँ पे उमर ने अपने और अली के दोनों के कपड़े प्रेस कर लिए थे। और ये जो टोपी अली पहने हुए ना, ये उमर की टोपी पहने हुए। तो माशाल्लाह जो है ना, जब भी उमर और उसके बाबा नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, अली साथ में ज़रूर जाता है। तो कभी तो ये लोग कहते हैं कि मम्मा मस्जिद में हमें तंग करता है। और यहाँ पे हमारी तैयारी हो रही है आलू की ताहरी की। जुम्मे के दिन हर घर में ही मेरे ख़्याल से तो ऑलमोस्ट सभी घरों में जो है चावल वगैरह बनते हैं। तो मैंने भी चावल बनाए थे आलू की ताहरी। तो उमर कहता है कि मम्मा ये तंग करता है, शरारतें भी करता है। मैंने कहा देखो जब ये अभी से जाना शुरू करेगा ना तो इसको वहाँ मस्जिद से मोहब्बत होगी, रग़बत होगी इसके दिल में। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बच्चा सीख ही जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन और आदाब को सीख जाएगा मस्जिद में बैठने के। क्योंकि हम बच्चों को हर जगह लेके जाते हैं, पिकनिक पे, पार्टीज़ में, इधर उधर, वहाँ पे भी तो बच्चे तंग करते हैं ना, लेकिन हम हैंडल करते हैं। तो मस्जिद में क्यों नहीं? मस्जिद तो अल्लाह का घर है और जब बच्चा जाएगा तो अल्लाह ताला ख़ुद ही उसे उतने समझ बूझ अता फरमाएंगे कि इसको वहाँ से रग़बत हो जाएगी, मोहब्बत हो जाएगी और फिर ये इसके मिजाज का हिस्सा बन जाएगा मस्जिद में जाना आना। और यहाँ पे ज़ारा भी नमाज़ पढ़ रही हैं, लेकिन ज़ारा रेडी नहीं हुई हैं। ज़ारा को बस यही कपड़े पसंद हैं, शॉर्ट टी शर्ट वगैरह। फिर उसके बाद मैंने भी नमाज़ अदा कर दी थी। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग में रह जाते हैं, इतने टाइम तक हम सोचते रहते हैं कि हमें ये करने हैं, लेकिन वो इतने भारी हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त नहीं हो पाते जब हम कोशिश करते हैं। और जब अल्लाह का हुक्म होता है ना तो वो काम इतने आसान हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, पल भर में वो काम किस तरह से हो जाते हैं और किस वक्त, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से उसका वक्त होता है ना। तो मैं तो हर छोटी छोटी सी बात में यही सोचती हूँ कि जो वक्त अल्लाह ने जिस चीज़ का मुकर्रर किया है वो काम उसी वक्त होना है। तो ये जो मेरे पिलोज़ थे ना, ये काफ़ी ढीले ढाले हो चुके थे और लेट लेट के ना काफ़ी अजीब व गरीब हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि इन दोनों पिलो का जो अंदर का है सारा मटेरियल वो मैं निकाल के एक पिलो में कर देती हूँ। उससे होगा कि तकिया तो मेरा एक ही बनेगा, लेकिन वो कहते हैं ना एक हो पर नेक हो वाली बात हो जाएगी। तो मेरा तकिया ये यूज़फुल हो जाएगा। वो जो छोटे छोटे से तकिए हुए हैं, टूटे फूटे हुए हैं, तो मैंने दोनों कुशन्स का जो था दोनों पिलोज़ का जो अंदर का फोम था ना वो निकाल के मैंने एक में किया और फिर मैंने अपना तकिया तैयार किया। इतना ज़बरदस्त तकिया बन गया था ना कि अब हर कोई कह रहा है कि हमें यही वाला पिलो चाहिए, इतना कंफर्टेबल हो गया है ये। तो बस मैं कहती हूँ किसी भी काम के लिए थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी, बस अपने आप को हिलाने की ज़रूरत होती है। और जब हम उस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं ना तो फिर हम सारे काम करते चले जाते हैं। जबकि आज जो है था जुम्मे का दिन। जुम्मे का दिन कितना मसरूफ़ियत वाला होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे इतने काम मुकम्मल करवाए ना कि मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ में जानमाज़ थी, देखें इसके ऊपर ना कोई सी शक्ल बनी हुई है। बच्चे जब भी नमाज़ पढ़ते थे ना तो यही कहते थे मम्मा इस पर कुछ बना हुआ है, ऐसा लगता है कुछ बना हुआ है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको डिस्कार्ड तो नहीं कर सकती, मैं इसके लिए एक जुगाड़ तैयार करती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से एक पेपर काटा, उस पर एक मेरे पास ये पुरानी शर्ट थी, इसका कपड़ा मैंने काट के और इस तरह से मैंने इसके ऊपर पेस्ट किया है।
और अब ये जानमाज़ देखें काबिल हो गई है इस चीज़ के कि हम इस पर नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती हमारे घर में कि जिसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, और मेरी तो हर तरह से कोशिश ये होती है कि कोई भी चीज़ हो, कोई कपड़ा हो, कोई खाने की चीज़ हो, बस मैं उसे किसी की तरह भी ना यूज़फुल बना लूँ, मैं किसी भी तरह ज़ाया नहीं कर सकती। और जाए नमाज़ जैसी चीज़ तो फिर हम कर ही नहीं सकते ना, तो उसको तो बहुत दिल दुखता है किसी तरह भी ऐसे ज़ाया करते हुए। और यहाँ पे मैंने हैंड फ्री मंगा ली थी क्योंकि मुझे आजकल काफ़ी परेशानी हो रही थी, मेरी हैंड फ्री ख़राब हो गई थी। तो मैं जब रात में व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ या मैं अपने बनाती हूँ या रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तो फिर मुझे परेशानी होती है। तो उसके लिए मैंने एक अदद हैंड फ्री मंगाई है। और यहाँ पे अली साहब क्या कर रहे हैं, अली साहब लैपटॉप में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये इन लोगों से, दोनों से, अली से और ज़ारा से ना हमें लैपटॉप को बहुत बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि कभी अली कभी ज़ारा चुपके से आ जाते हैं ड्राइंग रूम में और लैपटॉप में कुछ ना कुछ ख़राबी कर देते हैं। ज़ारा ने तो पहले इसके बटन ही सारे उखाड़ दिए थे, फिर मेरे हस्बैंड लेके गए सदर में ले जाके, उन्होंने ना इसके बटन वगैरह दोबारा से लगवाए हैं, इसको रिपेयर करवाया है। और यहाँ ना अब फिर से अली ना शायद असर की नमाज़ की तैयारी कर रहे हैं। मैंने उससे कहा नमाज़ पढ़ो, अज़ान हो रही थी, तो अली फिर नमाज़ पढ़ के हमें दिखा रहे हैं। और यहाँ पे फ़ातिमा और ज़ारा भी बैठी हुई हैं। तो जी ये था आज का व्लॉग, आज की वीडियो और मेरी आज की ज़ोहर से लेके असर तक की रूटीन। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।